ये आड़ती हैं बाड़तियों की जो कि हम मैं अक्सर बात ये करता हूँ। हम अड्डे लगाते हैं, ठीक है, उनसे किराया भी लेते हैं अड्डा रोज का, ठीक है। टैक्स जो है वो क्यों बढ़ा दिया आप लोगों ने? कौन सा वाला टैक्स? एक मिनट, इनको पूछे, इनको इनकी दुकानों के ऊपर अड्डे देने की किराए पे इजाजत है कानून के अंदर? पूछे इनसे। हर पे है, हर पे है। नहीं, मैं पूछ रही, कानून में इजाजत नहीं है आपको, आप ये नाजायज अड्डे लगवाते हैं जो सब। से लेकिन आपने टैक्स बढ़ा दिया। आपका इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है इस बात पे जो ये इस वक्त खुद कमिट कर गए हैं मीडिया के सामने। टैक्स क्यों बढ़ गए? लेकिन एक मिनट भाई, भाई मैं एक मिनट मैं आपको एक बात बताऊं। बाकी आपकी बात यकीनन सारी ठीक होगी, लेकिन लहजा ठीक ना होना तो आपकी सारी बात का वजन खत्म हो जाता है। वो ना अगर आपके सामने खड़ी हैं, वो मिनिस्टर है, मिनिस्टर लेवल की बंदी है, अगर आप वो आपके सामने खड़ी हैं तो आप उन्हें रिक्वेस्ट के लहजे में बात कहेंगे, मेरे ख्याल समझ में आने वाली बात है। करें मुझसे, वैसे सही बात कर लें। भाई हैं मेरे छोटे, मैंने इनकी किसी बात को ना बुरा माना है, ना मैंने इनके लहजे को बुरा माना है। ये हमारे छोटे भाई हैं, कारोबारी तबका है। ये ऊंच नीच बोल लेना, अच्छा बुरा बोल लेना, गरम सरद बोल लेना, इन बातों को हम कभी भी बुरा मनाते ही नहीं है। ये पार्ट और पार्सल है हमारी काम का। उनका जैकेट टैक्स लेते हैं जी, आज अपनी शिकायत कर दें। बताऊँ, इन्हों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। खर्चे वगैरह इन्होंने यहाँ से निकालने हैं, घर के भी खर्चे हैं, कमेटियाँ वगैरह जो से अड्डा टैक्स लेते हैं, ये सारी जितनी भी जगह ना, ये गवर्नमेंट की मलकियत है, ठीक है। यहाँ पे 2,000 रुपया फीस सुबह लेते हैं, अड्डा लेते हैं 1,500 रुपया अड्डा लेते हैं, 3,000 रुपया अड्डा लेते हैं। ये क्योंकि ये सारी नहीं जानते हैं? जी नहीं, मैं इनको नहीं जानता। ये सलमा भट्ट साहब हैं। ये जो मंडियां सारी इनके अंडर आती हैं, इन्होंने प्राइस को कंट्रोल करना होता है, इन्होंने क्वालिटी को बेहतर करना होता है। आप इन्हें शिकायत करें, इन्हें बताइए ना, क्योंकि हम जब बात करते हैं यहाँ पे बहुत पिछली दफ़ा भी आए थे, बहुत जब मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पे साल हुआ है मुझे, मैंने बेसिकली मैकेनिकल का डिप्लोमा किया है, इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ पे अपना अड्डा लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 1,500 रुपया अड्डा दे रहा हूँ यहाँ पे। अब बताएं 45 हज़ार महीना वो निकालना है, ठीक है। फिर शापर वगैरह भी है। शॉपर कितने का रोजाना इस्तेमाल होता है? रुपए किलो शापर है। रोजाना कितने लगता है शॉपर? मेरे लगते हैं 3 किलो। 3 किलो 2100 रुपए का शॉपर रोजाना, और 40,000 रुपया महीना अड्डा है। 2100 का वो, और 1,500 रुपए। जिस अब जो इनकी अड्डे ये जो से अड्डे फ्री कर दिए ना, फिर ऑटोमेटिकली ये सब ठीक। अब हम मैडम की बात सुनते हैं, मैडम का कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जिस दुकानदार की अल्हम्दुलिल्लाह 3 किलो रोज के शापर लगते हैं, उनको शापर भर के जाते हैं ना, वो सब्जियां जाती है उसमें कमोडिटी जाती है, तो 3 किलो शापर आपको पता ही है 1 किलो में कितने शापर चढ़ जाते हैं। उसकी कोई सेल इतनी कम तो नहीं है, और अगर वो मुनासिब मुनाफा भी रखे तो हम उसको कभी कुछ नहीं कहेंगे। और जहाँ तक रही बात, हमने इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं कि एक, अगर ये किसी इन्होंने अगर किराए पे शॉप ली हुई है उसका तो किराया होता है, लेकिन यहाँ पे एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दो। बेसिकली होता है ये कि हमारे बहुत से जो आड़ती होते हैं वो मंडियों के अंदर ये नाजायज़ काम करते हैं कि उनकी जो शॉप होती है वो आगे उसको सबलेट कर देते हैं, जिसकी इजाज़त नहीं होती। असल प्रॉब्लम ये मंडियों के अंदर, और जब वो सबलेटिंग करते हैं तो उसके अंदर से वो फिर लोगों से पैसे लेते हैं। इसके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन ऑपरेशन करते रहते हैं, पैरा फोर्स के एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन भी कराते हैं। ये खिलाफ तो नहीं होंगे आप आगे, है ना? आप कल को जाके अगर ये अड्डे उठवा दिए जाएं तो खिलाफ तो नहीं होंगे। बड़ा अमला नहीं ठीक होगा तो छोटा अमला कैसे ठीक हो सकता है? अब नहीं, बात तो अमले में आएगी ना, जब तक अमला नहीं ठीक हो। मैडम अगर खड़े रहेंगे ना, घंटा खड़े रहेंगे, आपको घंटे में हर मिनट के बाद एक नई मिलेगी यहाँ पे। मैं भी जब आई थी ना नई इस डिपार्टमेंट पे, मैं आपकी जगह खड़ी थी। जैसे हम लोग जाके पूछते थे, मैं हमेशा होता था कि यार आड़तियों के साथ बहुत हम मंडियों के अंदर ज्यादती हो रही है, हो रहा है, वो रहा है। अच्छा, मैंने इतनी मंडियों के अंदर आड़तियों को जगह लेकर दी, ऑक्शन की शेड खाली करा कर दिए। अच्छा, जहाँ पे मैं रावी मंडी की आपको मिसाल दे रही हूँ, मैंने शेड खाली करा के दी है, मैंने ऑक्शन की जगह आलू के लिए स्पेस बनवा के दी, उसी के खिलाफ अगले दिन उन्होंने हड़ताल कर दी। इसलिए दिस इज नॉट वेरी सिंपल कि आप कैमरा लेकर आए हैं, आप कैमरे की आंख से बहुत सारी चीजें आपके सामने। यहाँ पर रेटिंग करनी हो ना, मैं इसको सिर्फ रेट लिस्ट को फाड़ूंगा ना तो रेटिंग आ जाएगी, इस चीज़ पे ही चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारा मसला क्या पता क्या है, हमने ये है कि हमने इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करना है। हम नहीं चाहिए हम यानी कि भाई ना, मुझे एक मिनट रुके। अब हम ये तो बिल्कुल नहीं चाहते भाई, अभी आपकी बात जरूर सुनेंगे। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि इनका नुकसान हो, या फिर आपको दरमियान में कोई एक बंदा ऐसा होता है जो सही से काम नहीं कर रहा होता। सिर्फ और सिर्फ आपने उन्हें कहना है कि सही से काम करें, वो काम करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, हम डेफिनेटली ये हमारी लोग आपको दुआएं देंगे अगर आपने काम इनका करवा दिया, वरना अभी 10 मिनट पहले मैंने इसी हिसाब से कहा है कि कल पेरा को बुलाकर यहाँ पर जितनी भी इंक्रोचमेंट है और जो अड्डे लगे आपके साथ अहमद यार साहब खड़े हैं, इसका हमें प्रॉपर ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, ठीक है। हमें अपने लोग लाकर अपने टाइम निकाल कर के किस टाइम पर जाकर यहाँ पे डेडिकेटेड ऑपरेशन करना है। जितने भी फट्टे ये फड़िए लगे हुए हैं, लगा के फट्टे बैठे हुए हैं, और जिसका पैसा जो है जाता है आड़तियों को, ये सारे फट्टे जब उठवाए तो यहीं पे आके आप दूसरी स्टोरी भी कैप्चर कर लीजिए।